तो यहाँ पर दोस्तों 8 नंबर का जो क्वेश्चन है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। तो अब तो आपको हो गया होगा याद। तो अब बताइए सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले लिखा था एपी ज्ञात कीजिए। तो एपी के लिए हम क्या करते हैं, पदों का अंतर निकाल लेते हैं। हर दूसरे पद में से पहला पद निकालते जाते हैं। इसमें से ये घटा लिया, फिर इसमें से जे घटा लिया, फिर इसमें से जे, और इनका नाम होता है A1, A2, A3, A4। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, जो इन्हीं का अंतर निकलता है वही सार्वंतर हो जाता है। चलिए यहाँ से देखते हैं अपने A2 माइनस A1। A2 का मान -1/2 है, माइनस घटाना है तो माइनस, और माइनस का फिर से 1/2 अपन को दिया है। फिर माइनस का 1/2, जो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/2, जो माइनस में है पूरी 1/2, और जो प्लस में 1/2 तुझे कट जाएगा। तो और सिंपल हो गया हमारे लिए, तो यहाँ पर हो गया 0। अब निकालते हैं हम A3 माइनस A2। A3 का मान भी -1/2 है, और इसका मान भी -1/2 है। तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, तो जो भी घट गया तो क्या हो गया 0। इस तरह हम निकालेंगे A4 माइनस A3। तो A4 माइनस A3 का मान भी क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा दोस्तों 0, क्योंकि सब में एक समान है, तो इसका आंसर भी 0। तो हमने पदों का अंतर निकाल लिया है, जो निकला है बिल्कुल समान। जब 0 0 निकला है तो यह समांतर श्रेणी है। जैसे ही हमें, तो हम लिख देंगे कि यह AP है, यह AP है। क्यों है AP, क्योंकि पदों का अंतर समान है, क्योंकि पदों का अंतर समान है, क्योंकि पदों का अंतर समान है। अब हमें इसके निकालने हैं सर्वांतर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सर्वांतर। सर्वांतर D, सर्वांतर कहलाता है वही दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद कौन है, जो अपन ने घटाई लिया है 0, ठीक है, दूसरा पद माइनस। अब निकालना है अगले 3 बंद, तो A1, A2, A3, A4 हमें दिया है, तो A5 निकालना है। तो A5 हो जाएगा हमारा A + 4D। A का मान माइनस का 1/2 प्लस 4, और D का मान तो 0 ही है, तो यहाँ पर माइनस का 1/2, क्योंकि 4 का 0 में होगा 0, तो बचे ही तो बचेगा। इसी तरह यहाँ पर A6 निकालेंगे A + 5D। A का मान है माइनस का 1/2, 5 गुणा, और D का मान है हमारे पास 0, तो इसी तरह J भी हो जाएगा माइनस का 1/2, क्योंकि 5 का 0 में 0, और यही बचेगा, तो इसलिए 1/2। A7 निकाल लेंगे। A7 मतलब 5, A + 7 में से 1 जाएगा 6, तो 6D। A का मान 1/2 प्लस 6 गुणा D का मान है 0, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1/2 प्लस यहाँ पर 0, यहाँ पर माइनस का 1/2। तो इस तरह हमने जे अगले पद और निकाल लिए, तो ये भी हो गया अपना सॉल्व। जो 9 नंबर का क्वेश्चन है वो है 1,3, 9, 27, डॉट 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 डॉट। तो चलिए इसका पता लगाते हैं जल्दी, यह AP है या नहीं। तो A2 दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो यहाँ पर आ गया 2। अब निकालते हैं तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तीसरा पद है 9 और दूसरा पद है 3, तो यहाँ पर आ गया 6। अब निकालते हैं चौथा पद माइनस तीसरा पद। चौथा पद है अपना 27 और तीसरा पद है अपना 9, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 27 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा लगभग 18, है ना, 18। तो बताइए क्या पदों का अंतर समान है, नहीं है, तो और खुशी की बात है। जब भी पदों का अंतर समान नहीं निकले तो खुशी की बात, क्योंकि हमें सवाल को आगे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो लिख देते पदों का अंतर समान नहीं है, समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर 10वां सवाल है A, 2A, 3A, 4A। ठीक है, तो इसके पदों का अंतर पहले चेक कर लेते हैं समान है या नहीं। तो A2 माइनस A1, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद है 2A, पहला पद है A। 2A में से एक A जाएगा, बचेगा केवल A। इसी तरह निकाल लेते हैं तीसरा पद माइनस दूसरा पद।
A3 माइनस A2। तो तीसरा में से दूसरा घटाएंगे तो 3A में से 2A जाएगा तो केवल 1A बचेगा। इसी तरह यहाँ पर चौथे पद में से यानी कि A4 में से अपन A3 को घटा देंगे। A4 का मान है 4A, A3 का मान है 3A। तो 3 में से एक जने A जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा केवल A। 4 जने में से एक जने चले जाएगा, A बचेगा। तो दोस्तों यहाँ पर है जो पदों का अंतर समान है, अतः यह AP है। तो यहाँ पर लिख देंगे अंतर समान है, अंतर समान है, अतः यह AP है। पदों का अंतर समान है, अतः AP है। और जब जो AP है तो हमें निकालना है इसका सर्वांतर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सर्वांतर। सर्वांतर कहलाता है D, और D का मान निकाला जाता है दूसरा पद माइनस पहला पद। यहाँ पर सर्वांतर हम पहले ही निकाल चुके होते हैं ये वाला, तो इसमें से कोई भी एक लिख देते हैं A। तो सर्वांतर हमारा कितना निकला है A। अब हमें अगले पद और निकालने हैं, तो 4 नंबर तक हमें दिए हैं तो हम 5वां पद निकालेंगे। तो 5वें को निकालेंगे A प्लस 4D। A का मान हमारे पास A है ही, और 4 और D का मान हमारे पास कितना निकला है A, A का मान तो A ही है, तो जुड़ के कितना हो जाएगा 5A। तो दोस्तों हमारा A नंबर का पद है वो 5 नंबर का पद है, वो निकला है 5A। अब इसी तरह निकाल लेंगे यहाँ पर 6 नंबर पद। तो 6 को लिखेंगे A प्लस 5D। A का मान तो A है, यानी पहले पद का मान A है, और D का मान हमारे पास कितना है A, D का मान भी A है। तो A प्लस 5A यहाँ पर हो जाएगा 6A, 5 में 1 जुड़ जाएगा 6A। अब साथ में निकाल लेते हैं जल्दी फटाफट। A प्लस 6D। A का मान A कहलाता है प्रथम पद, तो A का मान A है और 6, और D का मान हमारे पास कितना है A, 6A। तो यहाँ पर हो जाएगा 7A। यहाँ पर 11 नंबर का क्वेश्चन है A, A स्क्वायर, A की घात 3, A की घात 4। चलिए तो इसके पहले पदों का अंतर निकाल लेते हैं। तो इसमें निकालेंगे हम दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पद कौन सा है, दूसरा पद है हमारा A स्क्वायर, और पहला पद है हमारा A। तो अब ये तो घटेगा नहीं दोस्तों। क्यों नहीं घटेगा, क्योंकि इसकी घातें हैं जो समान नहीं है। जब तक घातें समान नहीं होती तब अब तक अपन घटा नहीं सकते। ठीक है, अगला निकालेंगे हम A3 माइनस A2। A3 का मान है A की घातें 3, A2 का मान है हमारे पास A की घातें 2। इसमें से अभी हम नहीं घटा सकते। क्यों नहीं घटा सकते, क्योंकि इसमें 3 घात है, इसमें 2 घात है, इसलिए इसका आंसर भी ज्यों का त्यों रहेगा। अगला पद का अंतर निकाल लेते हैं A4 माइनस A3। A4 का मान है A की घातें 4, और A3 का मान है A की घातें 3। तो इसमें से भी हम नहीं घटा सकते। क्यों नहीं घटा सकते, क्योंकि इसकी भी घातें समान नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनमें पदों का अंतर क्या समान है, पदों का अंतर नहीं है समान, तो इसको नहीं करना पड़ेगा हमें सॉल्व, और इसका आंसर हो जाएगा यही। हम यहाँ पर लिख देंगे केवल कि पदों का अंतर समान नहीं है, पदों का अंतर समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है। ठीक है, जो होगा इसका आंसर। तो पहले तो हम पदों का अंतर निकालेंगे। तो दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कहलाता है A2, पहला पद कहलाता है A1। दूसरे पद का मान यहाँ पर भर देंगे, √8 है, और पहले पद का मान √2 है। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 8 को तोड़ लेंगे। तो इस 8 के हम गुणनखंड कर लेंगे, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का √2 है। यहाँ पर क्या हो, जिसका जोड़ा बन गया वो बाहर, और जिसका जोड़ा नहीं, इस 2 का नहीं बना तो वो अंदर। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर क्या लिखा है, 2 √2 में से √2 जाएगा। जब दोस्तों रूट के अंदर एक जैसी संख्या हो तो घट जाता है। तो यहाँ पर क्या है, √2 जी है, √2 जी है,
तो या 2 जने हैं रूट 2, यह है 1 जने एक रूट, तो 2 जने में से 1 जने चले जाएगा तो 1 जने बचेगा यहाँ पर, तो रूट 2, ठीक है, रूट 2 बचेगा केवल। अब यहाँ से निकालते हैं हम a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, तो a3 का मान है हमारे पास रूट 18, a2 का मान है हमारे पास रूट 8। तो इसी तरह इसके कर लेंगे पक्षांतर वो, ठीक इसी तरह 18 के गुणनखंड कर लेंगे। तो 18 के यहाँ पर गुणनखंड हम कर लेते हैं, 2 9 18, 3 का 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 3। यहाँ पर लिखा है माइनस 8 के हमने ऊपर कर ही लिए थे, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब दोस्तों जिस जिस के जोड़ा बन जाए वो निकल आएगा बाहर। यहाँ 3 की बनी तो 3 बाहर, जिसका नहीं बना वो अंदर। यहाँ पर 2 का बन गया तो 2 बाहर, जिसकी नहीं बनी तो वो अंदर। अब यहाँ पर क्या लिखा है, 3 रूट 2, 2 रूट 2, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 चला जाएगा तो केवल 1 रूट 2 बचेगा। ठीक इसी तरह यहाँ पर निकाल लेंगे a4 माइनस a3, तो यहाँ पर हम निकालते हैं a4 माइनस a3। a4 का मान हमारे पास है 32, a3 का मान है 18, तो 32 के गुणनखंड यहाँ पर हम कर लेते हैं, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो यहाँ पर 5 बार आया है, तो हम लिख देंगे 1 2 3 4 5। और 18 के गुणनखंड भी हम यहाँ पर कर लेते हैं, तो 18 के गुणनखंड हमने पहले कर लिए। यहाँ पर कितने आया, 2 गुणा 3 गुणा 3। अब जिस जिसका जोड़ा बन जाए वो बाहर, नहीं बनेगा वो अंदर। इसका बन गया तो जे बाहर, इस 2 का बन गया फिर से तो 2 बाहर, इसका नहीं बना तो जे अंदर रह गया। इसकी दोस्ती हो गई, बन गया जोड़ा तो 3 बाहर और जे अंदर। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 दूनी 4, बाहर बचेगा रूट 2, यहाँ पर बचेगा 3 रूट 2। यहाँ पर क्या होगा, 4 जने में से 3 जने चले जाएंगे तो 1 जने बचेगा, केवल बचेगा रूट 2। 4 रूट 2 में से 3 रूट 2 गया, रूट 2 बचा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें चेक करना था पदों का अंतर, तो दोस्तों रूट 2 रूट 2 रूट 2 पदों का अंतर समान है, अतः यह समांतर श्रेणी है। तो लिख देंगे पदों का अंतर समान है, पदों का अंतर समान है, अतः यह AP है। जब AP है तो हमें निकालना आता है सर्वांतर, तो यहाँ पर लिख दें हम सर्वांतर। सर्वांतर कहलाता है D, और D का मान जो अंतर कितना निकला है रूट 2, यही वाला हो जाता है। ठीक है, अब निकालेंगे हम अगले और पद। तो हमें 4 पद तो दिए हैं, हमें निकालना है 5वां पद, तो हमें यहाँ पर लिखेंगे A5 को लिखेंगे A + 4D। A का मान हमारे पास कितना है रूट 2, और D का मान हमारे पास कितना निकला है यहाँ से रूट 2, तो रूट 2 + 4 रूट 2। तो यहाँ पर दोस्तों अब उल्टा जुड़ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 रूट 2 में 4 रूट 2 जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 रूट 2। लेकिन दोस्तों जो हमने निकाल तो लिया यह सही है, लेकिन हमें बनाना है कैसा, ऐसा, यानी कि इसके यहाँ पर देख लो बाहर कुछ भी नहीं लिखा है, तो यहाँ लेकिन हमने 5 बाहर लिख दिया है, तो अब इसको हम ऐसे बदल देते हैं। तो कैसे बदलेंगे, अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, जो 5 बाहर कब आता था, जब इसका 5 का अंदर क्या बनता था जोड़ा, तो हम क्या करेंगे, ये रूट 2 तो पहले लिखा ही है, 5 का अंदर जोड़ा बना होगा तभी तो यह बाहर आया होगा। यहाँ पर कैसे बना है 2 का जोड़ा, तभी तो यह 2 बाहर आया है। यहाँ 3 का बना जोड़ा, तभी तो यह 3 बाहर है। इसी तरह यहाँ 5 का जोड़ा बना होगा तभी तो 5 बाहर है, तो हम इसको अंदर लिख देते हैं कि भाई तुम बाहर क्यों हैं। तो अब यहाँ पर कितना बन गया, बराबर में बन गया रूट के अंदर 5 25 दूनी 50, तो यहाँ पर आ गया 50। तो हमने ऐसे में बदल लिया, तो हमारा 5 नंबर का पद निकला। अब निकालेंगे हम A6 निकालेंगे। A6 कैसे निकालेंगे, A + 5D। A का मान हमारे पास है रूट 2, A कहलाता है पहला पद, और 5 और D का मान पास में हमारे पास रूट 2 है।
√2 प्लस 5 √2। यहाँ पर 5 जने √2 हैं, यहाँ पर 1 जने √2 हैं, दोनों जने मिल जाएंगे तो 6 √2 हो जाएगा। अब दोस्तों फिर से हम इसी तरह बदल देंगे जैसे इसमें बदला है। तो भाई 6 बाहर क्यों हैं, जी बाहर क्यों आया होगा, जब अंदर जोड़ा बना होगा तभी तो बाहर आया होगा, लिख दिया हमने। तो यहाँ पर कितना हो गया अब अंदर, 6 × 36 दूनी 72। अब निकालेंगे हम 7 नंबर का पद। तो a + 6d, a का मान √2 और d का मान भी √2। तो यहाँ पर है √2 और यहाँ पर हो जाएगा 6 √2। तो ये जुड़ जाएगा, 6 जने में 1 जना जुड़ जाएगा तो 7 √2 हो जाएगा। अब जी 7 बाहर कैसे है, क्योंकि जब 7 2 बार जोड़ा बना के होगा अंदर, तो 7 7 से 49, 49 दूनी 98। तो दोस्तों यह हमने निकाल लिए हैं इसके अगले 3 पद और। तो इस तरह हो गया जी हमारा आंसर। यदि आपको आया है समझ में तो फिर से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो यहाँ पर जो हमारा 13 नंबर का सवाल है वो √3, √6, √9, √12 है। तो पहले इसमें पदों का अंतर निकालते हैं। तो पदों का अंतर यहाँ पर दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद √6, पहला पद √3। अब जी तो घट नहीं रहे तो फिर क्या करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। चलिए अब निकालते हैं अपन A3 में से A2। A3 का मान है 9, A2 का मान है 6। तो यहाँ पर क्या होगा, जो 3 का तो क्या निकल आता है दोस्तों, वर्गमूल। तो 9 का वर्गमूल निकलेगा 3, 6 का कुछ नहीं होगा। अब निकालेंगे यहाँ पर A4 - A3। तो A4 का मान है 12 और A3 का मान है 9। तो यहाँ पर इसको क्या 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 थी 12 रूट के अंदर, और 9 को तो हमने 3 लिख ही सकते हैं क्योंकि इसका डायरेक्ट वर्गमूल निकल आता है। अब यहाँ पर क्या होगा, 4 का वर्गमूल निकल आएगा 2, तो 2 आ जाएगा रूट के बाहर, यहाँ पर बचेगा 3 माइनस के 3। तो दोस्तों अब बताइए क्या यहाँ पर जो पदों का अंतर है वो समान है, पदों का अंतर है वो समान है, बिल्कुल नहीं है। तो हम लिख देंगे यह समांतर श्रेणी नहीं है। अतः यह AP नहीं है। चौदहवां सवाल है हमारा, वो है 1 की घात 2, 3 की घात 2, 5 की घात 2, 7 की घात 2। तो चलिए इसको जल्दी निकालते हैं। तो इसके करते हैं पहले AP चेक। AP के लिए हमें पहले अंतर निकालना होता है। तो यहाँ पर निकालेंगे हम A2 - A1, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद है 3 की घात है 2 और पहला पद है 1 की घात 2। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 3 की घात 2 का मतलब होता है 9, 1 की घात 2 का मतलब होता है 1, यानी कि 3 का वर्ग होता है 9, 1 का वर्ग तो 1 ही होता है। 9 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 8। अब निकाल लेते हैं हम तीसरा माइनस दूसरा, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तीसरे पद का मान है 5 की घात है 2, इसका मान है 3 की घात 2। तो यहाँ से 5 को हम सॉल्व कर लेते तो इसका वर्ग होगा 25 और इसका होगा 9। तो 25 में से 9 जाएगा, यहाँ पर बचेगा दोस्तों 16, है ना। अब यहाँ पर निकालेंगे हम A4 - A3। A4 का मान है 7 की घात है 2, A3 का मान है 5 की घात 2। तो इसका होगा 49 और इसका होगा 50। 9 में से 5 गया 4 बचा, 4 में से 2 गया 2 बचा। तो दोस्तों यहाँ पर जो पदों का अंतर है वो समान नहीं है, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। और समांतर यह है AP नहीं है। यह AP नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि पदों का अंतर समान नहीं है। तो पहले हम पदों का अंतर निकाल के देख लेते हैं। तो दूसरा पद यानी A2 - A1,
A2 का मान है 5 की घात 2, A1 का मान है 1 की घात 2। 5 की घात 2 को बोलते हैं 25, 1 की घात 1 को बोलते हैं 1। तो 25 में से 1 जाएगा तो बचेगा 24। अब निकालते हैं हम A3 माइनस A2। A3 का मान हमारे पास है 7 की घात 2, 5 की घात 2। तो यहाँ पर